काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर समेत 3 स्थानों पर 17 नवंबर से 1 माह तक होने वाले तमिल समागम की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार स्तर पर इसकी तैयारियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। मंगलवार को एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार ने सुरक्षा के बंदोबस्त को देखा। इससे पहले डीएम एस राजलिंगम ने निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर मैदान में पंडाल मंच रोड बनाने का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। इस कार्य में 100 से अधिक मजदूर लगे हुए हैं। मंगलवार को एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह स्थानीय अभिसूचना इकाई एलआईयू की टीम के साथ लंका इंस्पेक्टर ने मौका मुआयना किया। अधिकारियों ने तैयारियों में लगे लोगों से पूरी व्यवस्था के बाबत जानकारी ली। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में सिर्फ मानव ही नहीं परिंदे भी 7 समंदर पार से आते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही साइबेरियन पक्षियों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। काशी के घाटों पर इन दिनों विदेशी पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। साइबेरियन पक्षी अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक यहाँ प्रवास करते हैं। गर्मी का एहसास शुरू होने के साथ ही वापस लौट जाते हैं। लगभग 6 माह साइबेरियन पक्षियों के लिए काफी मुफीद माना जाता है। ठंड की शुरुआत होते ही साइबेरियन पक्षी काशी में दस्तक देने लगते हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह से साइबेरियन मेहमानों की आमद शुरू हो जाती है। पक्षी कब आते हैं और कब तक ये नवंबर में आ जाते हैं साइबेरियन, जब ठंडा आ जाता है, और ये फरवरी तक रहते हैं। 4-5 महीना रहते हैं यहाँ पर। क्या इनको भोजन में क्या मतलब? भोजन में इनको वो सेव आता है ना, भोजन में वो सेव खाते हैं, सेव नमकीन खाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि पर्यटक लोग घूमने आते हैं, उनको खिलाते भी हैं और घूमते भी हैं, साथ में उड़ती रहती भी हैं। ये केवल पानी में ही रहते हैं और ठंडा ही में आते हैं। वाराणसी कमिश्नरेट के विस्तारीकरण के तहत नव गठित गोमती जोन के डीसीपी कार्यालय का मंगलवार को पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इनके साथ ही आईजी रेंज के सत्यनारायण, डीसीपी गोमती जोन, डीसीपी सुरक्षा रहे। अफसरों ने कार्यालय की व्यवस्था देखी। इसके साथ ही वायरलेस सिस्टम के नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई। कहा गया कि इसमें और सुधार लाने की जरूरत है। विशेष रूप से बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा पर विमर्श किया गया। इस एयरपोर्ट पर पर्यटकों के साथ लपक्कागिरी करने वाले दलालों की अधिकता है। इनके करतूतों की पुलिस कमिश्नरेट को जानकारी है। निरीक्षण के दौरान उन दलालों पर शिकंजा कसने के लिए अफसरों ने निर्देश दिए। चौक थाना क्षेत्र के बड़ी पीर स्थित बाबा काल भैरव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को किन्नरों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा काल भैरव को काशी के कोतवाल माना जाता है कि शोभा यात्रा, जिसे डोला यात्रा भी कहते हैं, के जरिए बाबा काल भैरव ने डोला पर सवार होकर नगर का जायजा लेते हैं। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस बड़ी पीर स्थित मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। इसी के साथ ही बाबा काल भैरव जन्मोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। इसके तहत 17 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये मंदिर बड़ी पियरी के चौखंडी वीर में स्थित है। हर साल भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजन होते हैं। गौरतलब है कि 16 नवंबर बुधवार को भैरव अष्टमी है। बनारस रेल इंजन कारखाना में द्वितीय जनजातीय गौरव दिवस एवं बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने कहा कि जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मंगलवार को बरेका में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, जिसमें नगर के सेंट जॉन्स स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं अन्य संस्थान के छात्र छात्राओं ने विविध कार्यक्रमों जैसे प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, निबंध एवं रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महाप्रबंधक ने कहा कि बिरसा मुंडा देश के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और श्रद्धेय जनजातीय नायक थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी व अन्य पर मुकदमा दर्ज करने की मांग से संबंधित याचिका मंगलवार को एसीजेएम पंचम की कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ये याचिका ज्ञानवापी मामले को लेकर भड़काऊ बयान देने के अलावा वहां मिले कथित शिवलिंग के समीप गंदगी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने से संबंधित है। शिवलिंग को फव्वारा बताया गया था। अदालत ने आदेश में कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी। इन बातों से उनके वोटर हिंदू भी हैं, उनके वोटर मुसलमान भी हैं और वो समाज के लोग हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिससे काशी में उनका एक छवि थी, युवा तुर्क की छवि थी, वो सब एक डैमेज कर दिया उन्होंने इस बयान दे करके कि काश एक वर्ग को समझाने के लिए आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या रात के अंधेरे में मूर्तियाँ रखी गई थी? ऐसा तो नहीं था। मुकदमा दर्ज हुआ था। यहाँ के जो मजलिस कमेटी के जो लोग हैं, इसमें जो यहाँ पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग हैं मुख्य रूप से। और दूसरी बात, उसमें 3 लोग जो है विधायक और सांसद के उस परिधि में आते हैं। और इसके मैं आपकी कापी पहले भी दे चुका हूँ, फिर दे दूंगा मुकदमे की कापी।
कागज क्या प्रमुख धाराएं लगाई गई? अभी धारा नहीं लगी, अभी तो धारा का 29 तारीख को सुनवाई होगी। तो हेड स्पीचिंग मेन है इसमें, और जो बनता है मतलब समाज के अंदर गंदगी फैलाना और हेड स्पीचिंग के साथ साथ इन्होंने जो वहाँ अतिक्रमण किया हुआ है, बहुत सी धाराएं बनेंगी, तो आगे के विषय हैं। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मंगलवार को बड़ागांव ब्लॉक क्षेत्र के चिरौआपुर गांव स्थित धान खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के सचिव प्रशांत सिंह से सीरियल नंबर लगाने के बाबत पूछताछ की और धान खरीद से संबंधित टोकन रजिस्टर में दर्ज किसानों के नाम पते के साथ उनका मोबाइल नंबर लिखने का निर्देश दिया। डीएम ने निर्देश दिया कि सीरियल नंबर जंप नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक मोबाइल नंबर पर डिप्टी आरएमओ को कॉल कराया तो वो किसान वहां पर मौजूद मिला। सचिव द्वारा एक किसान को धान बेचने संबंधित सूचना न दिए जाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखित चेतावनी देने का निर्देश दिया। धान खरीद केंद्र पर ड्यूटी में लगाए गए लेखपाल मनीष कुमार द्वारा भी कार्य में लापरवाही किए जाने पर लिखित चेतावनी देने का निर्देश दिया। कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कैंप कार्यालय पर घर घर नेत्र परीक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी एस राजलिंगम, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी और सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट से आए प्रशासक डॉक्टर इलेश जैन रहे। इस अभियान के तहत सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में घर घर नेत्र परीक्षण एवं जागरूकता अभियान 1 वर्ष तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत टीमों द्वारा घर घर जाकर 50 वर्ष से ऊपर के नेत्र रोग से ग्रसित लोगों को चिन्हित किया जाएगा। नगर आयुक्त पर मनमानी और स्ट्रीट वेंडरों के साथ नाइंसाफी घूसखोरी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति ने मोर्चा खोल दिया। कभी नगर निगम के साथ जुगलबंदी करने वाली ये समिति अब उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ गई है। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सैकड़ों पटरी व्यवसायी नगर निगम के पास धरने पर बैठकर अपनी एकजुटता और नगर आयुक्त पर मनमानी का आरोप लगाते नारेबाजी करते नजर आए। अभिषेक निगम का कहना रहा कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी तो हमारे साथ सिर्फ कैंट क्षेत्र के फेरी पटरी ठेला व्यवसायी हैं, कल पूरे जिले के फेरी पटरी ठेला व्यवसायी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। बनारस में स्मार्ट सिटी के नाम पर हम पटरी व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम ठेला पटरी व्यापारियों के लिए नाइट बाजार का निर्माण किया, जिसमें पूरे तरीके से नगर आयुक्त महोदय की तानाशाही चल रही है। कोई भी टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य से कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। पटरी व्यापारियों से कोई बात नहीं की जा रही है। मनमाने तरीके से लाभार्थियों का चयन हो रहा है। जो पैसा दे के दबंगई से अपना स्थान आवंटित करा सकता है उसको स्थान आवंटित किया जा रहा है। एक एक रेहड़ी पटरी वालों से 6-6 हज़ार से 20-20 हज़ार रुपए की डिमांड की जा रही है। 40-40 हज़ार रुपए की घुसखोरी हो रही है, जिसकी शिकायत करने आज हम नगर निगम पे आए हैं। जब तक नगर आयुक्त महोदय यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक यहाँ से एक भी ठेला व्यापारी हटने का काम नहीं करेगा। जैतपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 70 कटेहर के कांग्रेस पार्षद अफजाल अंसारी समेत कुछ अन्य पार्षद मंगलवार को क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक शत्रुंजय कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी से मिले। उन्हें पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर आधे से अधिक कर्मचारियों को घर बैठाकर अधिया पर काम करवाता है। पत्र में पार्षदों ने नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को सैनिटरी इंस्पेक्टर शत्रुंजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शत्रुंजय वार्ड में कार्यरत 25 कर्मचारियों में से 16 को घर बैठाकर अधिया पर नौकरी करा रहा है और उनसे धन वसूली करता है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग पर रखे गए एक कर्मचारी से निजी वाहन चलवाता है। एक सफाई कर्मी से घूस मांगने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में मनमानी की जा रही है। क्षेत्र जैतपुरा की समस्या लेके मेरे पास आए थे। उनके द्वारा हमारे स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो उस संबंध में उन्होंने आज मुझे पत्रक दिया है। पत्रक को हमने ऑलरेडी संज्ञान में ले रखा है और आज इसी के तहत जो है हमारी नगर आयुक्त महोदय से भी वार्ता होगी और जो भी इस पर उचित जांच करा के जो भी इस पर कार्रवाई करनी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि 0 टॉलरेंस नीति पर हमको चलना है। हम लोग नगर निगम की छवि को प्रभावित नहीं होने देंगे। मैंने इनको आश्वस्त किया है अपने माननीय पार्षदों को कि जो भी अगर इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।